हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, सीख रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, इंडिकेटर्स कैसे कैसे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, प्राइजेक्शन क्या होता है। तो इस बुक में आपको शून्य से बिल्कुल मतलब शुरुआत से आप शेयर बाजार को सीख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इस बुक में बताया गया है। चलिए इस बुक में अंदर चलते हैं और पूरे डिटेल में देखते हैं कि इस बुक में क्या गया और भी बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक डिटेल दिया गया है कि क्यों जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में ये लिखा गया है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है इसके बारे में बताया गया है कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में शामिल होने के लिए होने वाले घटक, मतलब उसमें बैलेंस शीट में क्या क्या शामिल होता है इसके बारे में बताया गया है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में शामिल होने वाले घटक, मतलब उस बैलेंस शीट में कि क्या क्या लायबिलिटी होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये है कि कैसे करें बैलेंस शीट की व्याख्या उसके बारे में बताएं कि कोई भी बैलेंस शीट अगर आप देख रहे हैं तो उसकी व्याख्या कैसे करें, मतलब उसको डिटेल में कैसे आप समझें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेयर का सही भाव और सही भाव का आकलन, मतलब कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप उसके सही भाव का आकलन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया। फिर फेस वैल्यू, कोई भी अगर IPO आती है तो उसकी फेस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुक वैल्यू, मतलब कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसकी जो बुक वैल्यू है उसके बारे में ये बताया गया। मार्केट वैल्यू क्या है इसके बारे में बताया गया, किसे कहते हैं मार्केट वैल्यू उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बोनस शेयर, कौन कौन से शेयर बोनस देते हैं, उन शेयरों को कैसे जाने जाए, उसकी लिक्विडिटी में क्या होता है इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ अगला देखते हैं कि राइट इशू क्या है, स्टॉक स्प्लिट किसे कहते हैं। ठीक, आपको पूरे एक डिटेल में बता दिया जाएगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बारे में ये बताया गया। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि अगर किसी स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है तो कैसे कैसे क्या किया जाता है, उसके जो नियम है उसके बारे में ये बताया गया है पूरा उदाहरण के साथ में। ठीक है, चलिए पेनी स्टॉक क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, उनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। FPO क्या होता है, OFS क्या होता है, क्यों करती है कंपनी अपने शेयर वैल्यू बायबैक, इसके बारे में। जैसे कोई भी कंपनी अपना शेयर बायबैक कराती है तो उसके बारे में ये क्यों करती है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बायबैक के प्रकार, बायबैक कितने से आप मतलब कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया गया, कैंडल स्टिक कैसे कैसे बनते हैं, चार्ट पैटर्न, जैसे चार्ट पे बन गया कोई भी कैंडल स्टिक तो कैसे आप जानेंगे उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे देखिए, ये कुछ कैंडल स्टिक बताया गया कि बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैंडल स्टिक से कैसे पकड़े बाजार की नब्ज, मतलब कोई भी कैंडल स्टिक देख करके आप बाजार की नब्ज कैसे पकड़ सकते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे देखिए, ये एक पैटर्न बताया गया कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इन्वर्टेड कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक, बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इस तरह आपको कई तरह के कैंडल स्टिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी आपको दिया गया है, कोई भी कैंडल स्टिक के बारे में बताया गया है तो पूरी डिटेल में बताया गया ताकि आपको समझ में आए और बिल्कुल साधारण भाषा में बताया गया है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं तो आपके लिए साधारण भाषा में सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने साधारण भाषा में सीखेंगे उतनी जल्दी पकड़ आपकी बनेगी आपके चार्ट पे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे चार्ट में बना के दिखाया गया है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये डबल टॉप का पैटर्न के बारे में बताया गया है। ये असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। साइमेंशियल ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में बताया गया है। ठीक, यहाँ पे अन्य कई भी चार्ट पैटर्न के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें सिखाया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए आपको दिखाया गया कि स्टॉप लॉस की आवश्यकता क्यों होती है। स्टॉप लॉस के बारे में ये बताया गया है कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना चाहिए और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इंडिकेटर का उपयोग बताया गया कि इंडिकेटर एक शेयर को खरीदने के लिए या फिर आप अपने चार्ट पे कैसे लगाएं ताकि आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता चले। ठीक है, उसमें RSI के बारे में बताया गया है। RSI, यहाँ पे CPR के बारे में बताया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए CPR जब ये यहाँ इसका जो सपोर्ट टूटता है तो ये नीचे की तरफ आता है, ये सब बताया गया है। पिवट पॉइंट के बारे में बताया गया है। ठीक, कुल मिला जुला के ये बुक देखिए पूरी डिटेल में दी गई और उदाहरण दे के समझाया गया कि अगर ऐसा होगा तो मार्केट में ऐसा होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो मेरे देखने में तो ये बुक अगर आप पूरे डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, जो कि पूरे डिटेल में आपको दी गई और साधारण भाषा में दी गई, उदाहरण के साथ में दिया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये उदाहरण के साथ में दिया गया है, ये पूरा उदाहरण के साथ में आपको बताया गया है कि बोनस शेयर अगर किया जाता है तो इस तरह आपका इसकी फेस वैल्यू निकलती है या फिर जो भी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको एक डिटेल में आपको कम शब्दों में और ये कहे कि एक बेहतरीन बुक चाहिए जो आपको समझ में आए तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक का मैं बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।